हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, क्या है ये? कोई भी बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, और इसके शिखर को देख रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी चोटी को देख रहा है। ठीक है, और वो यहाँ से कितनी दूर खड़ा है। ठीक है, ये चीज़ें, यानी कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और इस बिल्डिंग के किसको देख रहा है? शिखर को देख रहा है, मीनार को देख रहा है, सबसे ऊपर जो है उसको देख रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? ठीक है, और देखिए जिसको देख रहा है और जो जिससे वो दूर है, यहाँ पे वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, एक इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पे कोई बिल्डिंग पे खड़ा है। ठीक है, इसके साथ में बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अपने छत पे खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई चीज़ है। ठीक है, कोई चीज़, मान लीजिए यहाँ पे कोई गुब्बारे वाला खड़ा है। ठीक है, और ये अब बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब वो यहाँ से इसको देख रहा है ऐसे। ठीक है, और फिर ये इतनी दूर है। ठीक है, तो कहाँ पे 90 का कोण बनेगा? यहाँ पे। ठीक है, यानी एक चीज़ इसमें क्या होगी? सीधी खड़ी होगी। ठीक है, और एक टेढ़ी। ठीक, मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जो साइड है वो कम से कम 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि जो वन साइड है वो क्या करेगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि राइट एंगल बनाएगी। राइट एंगल यानी समकोण। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सारी इस ट्रायंगल पर निर्धारित है, यानी कि जो सिंपली हम बोलें, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेस्ड है किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, अब त्रिकोणमिति होती क्या है अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? TRI, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं? त्रिकोण मिति, यही पढ़ते हैं ना। अब देखिए इसमें देखने की क्या बात आती है, जो ये शब्द निकला है। ठीक है, ये ग्रीक शब्दों से बना है। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना है ये किससे बना है? ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, यानी जो वर्ड है इसका ग्रीक से बना है। इसमें देखो ट्राई, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ट्राइगोन और मैट्रिक्स, है ना। इसमें सबसे पहले क्या वर्ड आया है? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? इसमें देखो त्रि मतलब 3। ठीक है, अब गोन, इसका मतलब भुजा, है ना। सॉरी, भुजा में छोटी मात्रा आती है ना। और ट्रिगोन मैट्री यानी कि आयाम, यानी माप। सीधा सा मतलब क्या है? 3 भुजाओं से बना हुआ आकृति, है ना। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जिसमें 3 भुजा होंगी वो हमारा ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो इसकी साइड है और उसके जो एंगल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब मान लीजिए आपको ये एंगल देख रहा है, वो यहाँ से देख रहा था ना खड़ा होके ऊपर, तो यहाँ पे मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सवाल आपको ऐसे आएंगे, मान लीजिए यहाँ से वो 30 डिग्री के एंगल से ऊपर देख रहा है, तो बताइए वो यहाँ से कितनी दूर खड़ा है। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? ठीक है,
इसमें हम ये पढ़ते हैं। अब पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसमें कौन सी ट्रायंगल आएगी, समकोण त्रिभुज आएगी, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इनके अनुपातों को पढ़ेंगे, ठीक है। जो इनके अनुपात हैं, यानी इनका जो रेशियो है, उनका हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। यानी का अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात क्या होता है, घटा बटे में लिखना, जैसे कि 4/6 ये ऐसे होता है ना, a/b के रूप में लिख सकते हैं इसको, ये रेशियो होता है, पता होगा ना आपको, ठीक है। तो जो ट्रायंगल के रेशियो, मतलब 3 भुजाओं से जो बन की आकृति बनी है, उनके रेशियो के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक बात क्या आती है, इस ट्रिग्नोमेट्री में, यानी जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिकोणमिति में हम जो भी पढ़ेंगे वो 0 से लेके 90 डिग्री के एंगल्स के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। 90 से ऊपर का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। यानी 100, 110 इसका हमें कुछ नहीं करना इसमें, और ना इसमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हम इनके बीच में इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ इसकी आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, जो इसकी सर्वसमीकाएँ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब किसी भी, जैसे होता है साइन, दिख रहा है ना आपको, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, या कोट होता है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। अब ये चीज़ें से कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड दे रखी है, क्या दे रखा है, कौन सा पता लगाना है, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए आएगी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ हमें ये देखना था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड से मिलके बना होती आकृति है, ठीक है। मतलब 3 भुजाओं का माप, 3 कोणों का माप, है ना, जिसमें एक कोण समकोण होता है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किससे बना है, ग्रीक शब्द से बना है। और सबसे पहले इसका जो यूज़ किया गया था ना, वो जो तारे होते हैं ना, और जो ग्रह होते हैं, उनकी दूरी मापने के लिए किया जाता था। लेकिन आज का टाइम में ये हमारे मैथ्स में आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में, ठीक है। इसमें सिर्फ मेन यही था कि भाई इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें 3 साइड होंगी, कोई बंदा यहाँ से बैठ के यहाँ तक देखेगा, ठीक है। और इसमें जो मेन एंगल्स हैं वो 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये आप देखिए अब कैसे पता लगेगा साइड क्या आती है, ठीक है। और साइन थीटा जो बना है ना कोण, इसको हम थीटा बोलेंगे, ठीक है। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है, इसकी साइड थीटा से कैसे निकलेंगी, इसके लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।